नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट क्लासेस जी ऑनलाइन में। मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। और क्लास 10th का एक सब्जेक्ट जो है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, उसका आज मैं ऑब्जेक्टिव आपको 2 अध्याय का बताऊंगा। जिसमें पहला चैप्टर क्या स्टार्ट हो रहा है, सिविक्स। सिविक्स नागरिक शास्त्र, नागरिक नागरिक का। जिसमें पहला चैप्टर क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर का क्या नाम है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगाववाद। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज में। कहाँ है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% बिहार में है। सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है धर्म के नाम पर। संप्रदाय मतलब होबे करता है धर्म। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसको सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 61। 16वीं लोकसभा, लोकसभा मतलब संसद, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें 16वीं लोकसभा में कितना महिला थी, 61। उसके बाद लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है, जेडी गुडी, जेड गुडी। रंगभेद के विरोधी नहीं है, जेड गुडी। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म को दूसरे श्रेष्ठ धर्म से श्रेष्ठ बताने के आधार पर। जब हम लैंगिक विभाजन करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से। जब हम लैंगिक लैंगिक मतलब होता है लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, उसी से। संविधान, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। मतलब कोई भी जाति, धर्म, नस्ल से रहो, उसका पर भेदभाव संविधान नहीं करता है, सबके लिए संविधान बराबर है। फिर क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 10%। 15वीं चुनाव के पूर्व 10% था। भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष। यहाँ मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब धर्म का ये आश्रय देता है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है क्या, 80.84। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, 80.84। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, 1918 में। इंग्लैंड में महिलाओं का जो मताधिकार प्राप्त हुआ कब हुआ, 1918 ईस्वी में। फिर क्या करा, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला, ब्रिटेन में ही मिला। फिर कृषि कार्य में क्या करे, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40%। कितनी भागीदारी है, 40% है। 17वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी हो गई, 78। कितनी हो गई, 78। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यूगोस्लाविया। उसके बाद क्या है, प्रोटेस्ट संप्रदाय। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ईसाई। प्रोटेस्ट संप्रदाय ईसाई से संबंधित है। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, रूस में। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, रूस में। संप्रदायवाद संबंधित होता है धार्मिक कट्टरता से। संप्रदायवाद क्या होता है, संबंधित होता है धार्मिक कट्टरता से। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। धर्म समुदाय को मुख्य आधार मतलब उसके लिए धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, वो क्या होता है, सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। सिंगली क्या कर रहा है, सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई, श्रीलंका के। सिंगली किस देश की राष्ट्रभाषा, सिंगली श्रीलंका के। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन जो होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं, फ्रेंच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। क्या चीज के लिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। श्रीलंका में भेदभाव का आधार माना जाता है भाषा। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या माना जाता है, भाषा। भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, इंपॉर्टेंट, भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है। सत्ता में साझेदारी सही है, सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, क्योंकि विभिन्न समुदाय जो है उसके बीच टकराव को कम करती है। अब चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए क्या है कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में, पंचायती राज में। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। झारखंड राज्य का गठन अभी पढ़े हैं, 15 नवंबर 2000 में हुआ था। 15 में नहीं हुआ था, 2000 में हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। कितनी भाषा है, 22 भाषा है। याद रखना है कितनी भाषा है, 22 भाषा है।
कितनी भाषा है? 22 भाषा, ठीक है। कितनी भाषा? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? 22 भाषा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय और संसदीय। संघ है और संसद है। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ होता है? मद्रास, चेन्नई में। कहाँ होता है पहला नगर निगम? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास, चेन्नई में होता है। भारत में मतदान देने का न्यूनतम उम्र, भारत में मतदान देने का न्यूनतम उम्र कितना वर्ष है? 18 वर्ष का आप होइएगा तो जाके वोट दीजिए, मतलब आप एक जिम्मेदार नागरिक कहलाइएगा। भारत में गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अंगीकृत मतलब अपना लिया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी, कचहरी का हेड तो सरपंच जी ही होते हैं, याद रखना। ग्राम कचहरी का प्रधान। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन? 73वां संविधान। जो पंचायती संस्था उसको संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन? 73वां। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। अनुसूची 10 में है दल बदल। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? 15 नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं, याद रखना। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है लिच्छवी गणतंत्र। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य में है, जो वैशाली जिला में। अब वैशाली जिला का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है हाजीपुर। हाजीपुर, हाजीपुर, ठीक। बिहार में क्या कर रहा है? बिहार में पंचायती राज को त्रिस्तरीय स्वरूप में दूसरा स्तर कौन सा? पंचायत समिति है, ठीक है। कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? मतलब पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, ग्राम सभा। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? दलपति पर। ग्राम पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पर होती है? दलपति पर। स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? 40। स्थानीय स्वशासन 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों। ग्राम कचहरी दीवानी मामला, फौजदारी मामला किसको कहते हैं? जिसमें देखिए जमीन संपत्ति, जमीन है या कोई संपत्ति से विवाद कोई है संपत्ति से, तो जब तक वो जमीन संपत्ति तक है तो दीवानी हो गया। मगर जहाँ क्राइम हो गया, अपराध हो गया, चोरी डकैती मर्डर, तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है फौजदारी मामला, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में होता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में होता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है? देखिए ये भी समझने वाली बात है। जो स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है वो पुस्तक कौन है? महाभारत और मनुस्मृति। उसके बाद क्या करें? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? नगर पालिका कौन सा अनुसूची में है? नगर पालिका का अनुसूची 12 है। नगर पालिका का 12 और ग्राम पंचायत का 11, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था 1959 ईस्वी में लागू की गई। पंचायत समिति का प्रधान अभी पढ़े प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान और ग्राम कचहरी का सरपंच होता है, सरपंच। और पंचायत समिति का प्रमुख। कितनी जनसंख्या वाले शहरों को नगर निगम गठन किया जाता है? 40,000 से अधिक। लिच्छवी गणतंत्र बिहार के अभी पढ़े हैं हाजीपुर में है, मतलब उसका हेडक्वार्टर वैशाली जिला में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस दिन लगता है जल दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस के साथ जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को ही जल दिवस, जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज की व्यवस्था से। पर बलवंत राय मेहता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडिका के पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जिला परिषद एक समुदाय का सदस्य चुना जाता है। 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद चुना जाता है। उसके बाद क्या कह रहा? उसके बाद कह रहा पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। जो राज्य का चुनाव आयोग है उसका जिम्मेवारी है क्या? पंचायत का, जो मुखिया सरपंच का चुनाव करवाता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का हेड तो मुखिया होता है, मगर ग्राम कचहरी का हेड होता है जो सरपंच होता है। इसमें अंतर समझना है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय। जो पंचायती राज है बलवंत राय मेहता वही त्रिस्तरीय लाया था, ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना की आबादी क्या है? 7,000। ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी कितना होना चाहिए? 7,000। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव को पंचायत सचिव कहते हैं। ग्राम पंचायत का बजट बजट कौन तैयार करता है? ग्राम सभा। जो ग्राम सभा पंचायत जो बजट है आपका, जो आप गांव में रहते हैं उसका बजट कौन तैयार करता है? ग्राम सभा।
जिला परिषद पंचायती राज की व्यवस्था का कौन सा होता है? जिला परिषद जैसे ही आप पहुंच गए तो आप तीसरा स्तर पर पहुंच गए, इतना जान लीजिए। उसके बाद कह रहा है सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई? 10,000 रुपये की संपत्ति तक वो सुनवाई कर सकता है। फिर क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज जो व्यवस्था हुआ था वो कौन सा प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? जब JLN जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बनता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बनता है? 2006 में। फटाफट एकदम ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्जेक्टिव बेस पर होता है। कृपया दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 25। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 25। पंचायत समिति का पदेन सचिव, पदेन सचिव क्या होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। न्याय मित्र के संस्था का सेवक है ग्राम कचहरी का, ठीक है। न्याय मित्र के संस्था का सेवक कौन है? ग्राम कचहरी। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। पटना नगर निगम की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75 वार्ड है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण कौन संस्था है? मतलब स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण संस्था कौन कौन आता है? देखो, ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद आता है। यही तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। फिर क्या रहा, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति? पंचायत समिति 5,000 पे, ठीक है। उसके बाद नगर निगम के नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति करता है राज्य सरकार। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख की जनसंख्या। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख की जनसंख्या। कौटिल्य की पुस्तक क्या है? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य की पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत समिति करता है। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? पंचायत समिति। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? अभी 12 नगर निगम। कितने नगर निगम है? 12 नगर निगम। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? 12। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। गठबंधन है तो कोई, गठबंधन में 2-3 दल है तो कोई अपना दल को झुकाएगा, कोई इधर झुकाएगा, तो ढीली पकड़ रहती है गठबंधन में। जैसे दो गो दल मिलके बनता है उसी को गठबंधन करते हैं। जो दो दल मिलके सरकार बनता है या बहुमत सिद्ध करता है, उस पर सरकार जो बनता है उस पर जो पकड़, प्रशासन पर जो पकड़ होती है ढीली होती है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता के विभाजन को क्या कहते हैं? क्षैतिज विभाजन। क्या कहते हैं? क्षैतिज विभाजन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की व्यवस्था क्या नहीं है? एकहरी। ब्रिटेन एक राज्य है, एकात्मक। क्या है? ब्रिटेन जो है एकात्मक है। ब्रिटेन कैसा है? एकात्मक है। मतलब एक ही को सरकार वो बना सकता है, एक ही, और उसका हेड अभी भी राजा ही होता है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। जानवे करते BR अम्बेडकर एड़ी चोटी एक लगा दिए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान बनाने में। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। उसके बाद होता है संवर्ती सूची में अधिकार होता है केंद्र और राज्य में। मान लो कोई भी सूची है, हम संवर्ती सूची में, उस पर नियम केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? संवर्ती सूची का। शिक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा किस अनुसूची का अंग है? तो संवर्ती सूची का। और 7वीं अनुसूची में है, कई गो? 3 गो। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और शिक्षा है जो संवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद है क्या, भारत में राज्य पुनर्आयोग के गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। बिहार में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में है? 3 सूची में। वही ना, संघ सूची, राज्य सूची। अभी नहीं बताया, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं अभी वर्तमान समय में? 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो। 28 और 8, 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? देखिए, भारत में कुल 97 विषय संघ सूची में। सोवियत संघ का विघटन कब स्टार्ट हुआ था या कब हो चुका था? 1991-92 में हुआ था। भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। प्लीज दोस्तों, इस और जो आप चैनल देख रहे हैं, कृपया रिक्वेस्ट है एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें प्रोत्साहित करें।